कि निकलो अब अपने कैद खानों से, तुम्हें वतन की हवा बुला रही है। ये लाइन उन नेपाली बच्चों पर शूट करता है जिन्होंने नेपाल की सत्ता में बैठे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली को उखाड़कर फेंक दिया है और देश पर कब्जा कर लिया। देश की सरकार को गिराना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे देश में अस्थिरता आती है। लेकिन आखिर नेपाल में ऐसा हुआ क्यों? आखिर नेपाल के स्टूडेंट्स और वहां की जिंजीस जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें क्यों हिस्सा ले रहे थे और सरकार को क्यों हटाने की मांग कर रहे थे? ये अचानक से तो नहीं हुआ होगा। दरअसल 4 अगस्त को सरकार अचानक से लगभग सारे सोशल मीडिया बैन कर देती है नेपाल में, और सिर्फ चाइनीज टिकटॉक ही रहता है। जिसके बाद लोग ये आरोप लगाते हैं कि केपी ओली की सरकार चाइनीज ऐप जो है टिकटॉक से एक मोटा रकम लिया है घूस के तौर पर, ताकि वो नेपाल में चले और बाकी वेस्टर्न मीडिया जो है वो बंद हो जाए, इसीलिए बैन किया गया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, क्योंकि काफी महीनों से, काफी दिनों से सोशल मीडिया पे ऐसे सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेशों में पब में घूमते हुए और बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार घड़ी पहनकर घूमते हुए एक लग्जरी जीवन जीते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके खिलाफ जो वीडियो पोस्ट करके लोग सरकार से सवाल कर रहे थे। जब सरकार उससे थक गई तो उन्होंने सोचा कि शायद सोशल मीडिया ही नहीं रहेगा तो ये लोग सवाल कहां करेंगे। ये कम्युनिस्ट की विचारधारा पे चल रहे थे। चाइना से मोटिवेटेड एक केपी ओली की सरकार सारी सोशल मीडिया को बैन कर देती है और सिर्फ टिकटॉक ही देश में चलता है। क्या ये उचित है? ये तो सीधा इंडिकेट करता है कि बच्चों की आवाज और देशवासियों की आवाज दबाया जा रहा है। जिसके बाद ये उग्र हो जाते हैं बच्चे और सड़कों पर निकल जाते हैं विरोध करने के लिए। काठमांडू की सड़कों पर ये जन सैलाब टूट पड़ता है प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने हक को दबाए जाने के खिलाफ आवाज उठाता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब पुलिस इन पर लाठीचार्ज करती है और इन पर वासु गैस की गोली दागे जाते हैं और इन पर वाटर कैनन से बौछार किया जाता है कि इनके पीछे हटाया जाए, जिसमें बहुत सारे बच्चे घायल होते हैं। बच्चे जो उनके अपने थे, अपने देश के बच्चे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे अपने हक के लिए, उन पर लाठीचार्ज की जाती है। इसके बाद प्रोटेस्टर की तरफ से और ज्यादा उग्रता दिखाई जाती है और पार्लियामेंट की तरफ कूच करने लगते हैं। जब वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे तब पुलिस को किसी ने, कौन दे सकता है, गृह मंत्रालय से या प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट ऑर्डर आए शूट करने के लिए। जब पुलिस गोली चलाती है तो उसमें बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती है। लगभग 17 बच्चे तो काठमांडू में ही मारे जाते हैं और अलग अलग शहरों में ऐसी न्यूज आती है। जिसके बाद ये बहुत बवाल मचता है इस पे, और जब दूसरा दिन बीत आता है तब एक और ज्यादा मात्रा में भीड़ पार्लियामेंट और जितने पॉलिटिशियंस के घर थे उस पर अटैक करते हैं, जिसमें ऐसे सोर्स, कोई ये वैलिड अभी निकल के नहीं आया है, लेकिन ऐसे सोर्स निकल के आया है। केपी ओली आर्मी से कहते हैं कि आप मोर्चा अपने हाथ में ले और जो हुड़दंग करे उस पर शूट कर दे, लेकिन आर्मी के चीफ मना कर देते और कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। केपी ओली उनसे डिमांड करते हैं कि हमको यहां से सेफली देश से बाहर निकाला जाए, लेकिन वो इस पर भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक आप रिजिग्नेशन नहीं देंगे हम बाहर नहीं करेंगे आपको। जिसके बाद केपी ओली रिजाइन करके बाहर निकल जाते हैं। उनको किसी तरह सेफली निकाल जाता है, लेकिन अभी पता नहीं वो किस कंट्रीज में गए हैं या अपने ही देश में कहीं दूसरे लोकेशन पे गए हैं। लेकिन वहां के कई सारे वीडियोस निकल के आते हैं। पूर्व पीएम के वाइफ को जला दिया जाता है। ये एक अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट को आग लगा दिया जाता है। आपकी डिमांड थी कि आप
सरकार को गिरा, सरकार गिर गई, मंत्री भाग गए। वित्त मंत्री को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा जाता है सड़क पे। सारे म्युनिसिपैलिटीज ऑफिस और मीडिया ऑफिस को जलाया जाता है। लेकिन ये इसके बाद ये उचित नहीं, तुम लोग अपने ही चीज को नुकसान कर रहे हो। सरकार गिर गई, कोई आएगा पार्लियामेंट बनाएगा फिर से, उसमें पैसे लगेंगे, वो तुम्हारे ही टैक्स से जाएंगे। सरकार गिर गई, आप लोग शांत हो जाइए। धन्यवाद।